मस्तानी, मस्तानी नाम है उसका। बुंदेलखंड से पेशवा सरकार लेकर आए हैं। बड़े लोग हैं, वो जो करे सो कम है। मैंने गया था, बलवंत गया था जंगल की तरफ। उसने देखा जंगल में एक तंबू लगा हुआ है। वो लड़की और पेशवा सरकार वहीं रहते हैं। बेचारी पेशवीन बाई यहाँ, और वहाँ उनका चक्कर चल रहा है। कानापुसी करने के लिए रखा गया तुम्हें यहाँ? नहीं पेशवा सरकार, वो तो बलवंत बोल रहा है, हमने कुछ नहीं देखा। अगर तुम्हें मारने से समस्या हल होती तो कब का मार डालता। मराठा साम्राज्य के सेवक हो, सोच बदलो अपनी। जी हाँ। पेशवीन भाई। बाजीराव, बाजीराव, पहले तो राव बुलाया करती थी, अब क्या हो गया? पहले की बात अलग थी। अब बाकी लोगों की तरह अब हमारे लिए भी केवल बाजीराव ही है। तुम्हारे शौर्य ने इस खानदान का नाम जितना आगे बढ़ाया था, तुम्हारा भोग विलास उसे उतना ही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हाँ भाऊ, जो लोग एक वक्त में सर नहीं उठा सकते थे, वो लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं। उस लड़की के खेमे के आसपास हमें रक्षक तैनात करने पड़े। अगर तुमने पहले सोचा होता तो इस परिवार के मान का इस तरह से तमाशा न बनता। बाजीराव, ये पेशवा की गद्दी आपके बाबा की थी, ये पगड़ी आपके बाबा ने पहनी थी और अब आप पहन रहे हैं। इस अधिकार के लिए आपने इतने साल संघर्ष किया, 7 सालों तक अपने परिवार से दूर रहे। इसका मूल्य आपसे बेहतर कौन जान सकता है? ये जिम्मेदारियां आपसे छिपी नहीं है। जिस समय आप इस पदवी पर बैठे, उसी समय से आपके जीवन का एक भी हिस्सा कभी नीचे नहीं रहा है। देखिए, हम सब चाहते हैं आपका मान रहे, आपकी प्रजा आपका सम्मान करे, और आगे चलकर ये पेशवाई भी आपका उत्तराधिकारी ही संभालेगा। इसीलिए इसकी मर्यादा को कायम रखना बहुत जरूरी है। हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि गुस्सा मत कीजिए, जरा शांति से विचार कीजिए। अभी अभी आई ने मेरे प्रेम को भोग विलास कहा, और तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो। मैं जानता हूं मेरा जीवन अब निजी नहीं रहा, पर क्या मैं इंसान भी नहीं हूं? काशी, तुम मेरी पत्नी हो। तुमने अभी तक मस्तानी को यहां से जाने के लिए नहीं कहा। तो मस्तानी का और मेरा संबंध भोग विलास कैसे बन गया? अगर काशी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? है किसी के पास कोई जवाब? चुप क्यों? मैं जानना चाहता हूं वो कौन है जिसे बाजीराव और मस्तानी के बारे में परेशानी है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए छाती पर तीर खाया मैंने। ये गर्दन कटने तक साम्राज्य के झंडे को हाथ में पकड़ कर रखा था मैंने। सारा बचपन, सारा लड़कपन, सारी जवानी आप लोगों की सेवा में गुजारी है मैंने। और आप लोग मुझ पर ही कीचड़ उछाल लेंगे? आओ सामने और मेरे मुंह पर कहो कि बाजीराव, तुम किससे प्रेम करोगे, किससे नहीं, ये हम लोग तय करेंगे। है किसी में हिम्मत मुझसे सवाल करने का, एतराज करने का और हक जताने का अधिकार काशी तुम्हारे पास है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बेटे की मां हो, पेशवीन बाई हो। इसीलिए तुम्हारे सामने एक मांग रखता हूं, मेरी मस्तानी को इस शनिवार वाड़े में आने की अनुमति दी जाए। बहुत किया है मैंने साम्राज्य के लिए, आप लोगों के लिए। अब आप लोगों की बारी है।
इस शनिवार वाड़ा के सारे अधिकार है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि मस्तानी को इस घर में आने की अनुमति दी जाए। बस हुआ बाजी, बस हुआ। उस लड़की को इस घर में लाना चाहते हो तुम? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। अय्याशी करनी है ना तो घर के बाहर जाकर करो। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। बाजीराव, ये हमारा घर है, यहाँ मस्तानी का आना उचित नहीं। और किस अधिकार से लाएंगे आप मस्तानी को यहाँ? हाँ भाऊ, ये किसी भी हाल में उचित नहीं है। आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, कल को आपका बच्चा बड़ा होगा, आप क्या समझाएंगे उसे इस रिश्ते के बारे में? बाजी, इस घर के द्वार उस लड़की के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। बताओ काशी, तुम्हारा न्याय क्या कहता है? इस विषय पर हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय करने के लिए पत्नी की राय पूछी जाएगी, और इस वक्त हम न्यायकर्ता भी है और पत्नी भी है। और अगर पत्नी ने न्याय किया तो आप दोषी माने ही जाएंगे। इसीलिए निष्पक्ष फैसला यही होगा कि हमारी घर की बड़ी सासू मां जो मानती है वही हो, और उनका मानना यह है कि इस घर में दूसरी स्त्री नहीं आएंगी, और हमारा मानना यह है कि हमें सासू मां की बात का सम्मान करना चाहिए। और मस्तानी के सम्मान का क्या? वो बुंदेलखंड की राजकुमारी है। उसने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ हम लोगों को कोई नहीं समझेगा। ये शनिवार वाड़ा मेरे खून के एक कतरे से बना हुआ है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो जंगल में रुकी है मेरी वजह से। क्या इस वाड़े में मेरी एक भी इच्छा का कोई सम्मान नहीं है? इच्छा भी सम्माननीय होनी चाहिए बाजी। आप धीरज रखिए, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मुझे कोई और हल नहीं चाहिए काशी। तो बुंदेलखंड की राजकुमारी है, अगर उसे इस वाड़े में जगह नहीं मिली तो क्या? तो फिर क्या? हम दोनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम दोनों बुंदेलखंड चले जाते हैं। या फिर हम लोग बुंदेलखंड चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, जहां उसका हर रोज सम्मान होगा। मैंने सोचा था ये जगह मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, लेकिन बस मैं ही तो सोच रहा हूं और सोचते आया हूं। मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा है। उस लड़की के लिए हमें छोड़कर जाओगे तुम? अब फिक्र मत कीजिए आई, इस राज्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा। प्रेम किया मैंने, धर्म नहीं भूला हूं। चलिए हमारे साथ बात करनी है। आइए रब, और वो देखिए ये
आपकी जीत के चिन्ह है। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, लड़ आप रहे थे, लेकिन आपका इतिहास किसी को तो लिखना था, तो हमने लिख दिया। अंग्रेजों से युद्ध, पुर्तगालियों से युद्ध, निजाम से भी युद्ध। अप्रतिम। बिल्कुल। गंगा, गंगा बताओ, चिकलथाना में राव गए थे बातचीत कर मसला सुलझाने, तो क्या हुआ था? मसला सुलझा ही नहीं, पलखेड़ में पेशवा सरकार और निजाम का युद्ध भी हुआ, जहां युद्ध में मुगल को जबरदस्त हराया गया और मालवा में भी राव ने जीत हासिल की। ठीक है, तुम जा सकते हो। राव, आप जानते हैं गंगा को ये सब क्यों याद है? क्योंकि आप इस भूमि पर सिर्फ एक योद्धा नहीं, दिग्गज है। क्योंकि आपके आगे आगे अब आपका यश चलता है, आपकी कीर्ति, आपका यश इन्हीं लोगों ने दिया है आपको, यहाँ के लोगों ने। बाजीराव की कहानी को यहाँ के लोगों ने अपने यश की गाथा बना लिया है। और आज आप बुंदेलखंड वापस लौटने की बातें कर रहे हैं। राहु, आपको आपको हो क्या क्या है राहु? अरे ये घर है आपका। इस देश में राजा कई आए हैं, लेकिन पेशवा सिर्फ एक पैदा हुआ है, आप, जिसकी इतनी कीर्ति है, जो कभी नहीं हारा। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए राव। बुंदेलखंड गए तो सिर्फ एक दामाद बनकर रह जाएंगे, बस। और फिर कल आप आए थे ना हमारे सामने इन लोगों के लिए हमें रोकने, आज आप इन्हीं लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं अपना। और क्यों? अपने लिए? क्या हो? इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जगह है, आपका घर है। माफ करना, लेकिन एक सुंदर स्त्री के लिए अपनी कीर्ति मत भूलिए आप लोग। सिर्फ सुंदर स्त्री नहीं है, वो एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा भी है। और तुम जानती हो काशी, लोग कैसी कैसी बातें बोलने लगे उसके बारे में। उसे लेकर आओ ना तुम यहाँ पर, हम सब साथ में रहेंगे। मैं रहना चाहता हूं तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, नाना साहब के साथ और मस्तानी के साथ। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। राव, हम लोग बुंदेलखंड चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ उसका हर रोज सम्मान होगा। हमें ये जरा भी उचित नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहते तो ठीक है, हम खुद जाकर उन्हें ले आएंगे। आपके लिए।
वादा करते। बस तुम मेरा कहना मान लो। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। राहु, आप जो थे, आप जो है, आप जो बनने वाले हैं, आप जो करने वाले हैं, उसकी तैयारी कीजिए। एक नए इतिहास की शुरुआत कीजिए राहु। अपना समय, अपना ध्यान सोच समझकर खर्च कीजिए। प्रेम की है ये मिसाल कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसे। मुझे अपने इतिहास की परवाह है ही नहीं काशी, क्योंकि उसे लिखने के लिए काशी बाई है। वो मुझे अमर कर देगी और मुझे यकीन है वो सब कुछ संभाल लेगी। कैसी विदाई है, क्या रंग लाई है। अपने साथ इतना बड़ा अन्याय मत होने दो लाडू। बाजी भाऊजी ने आपके साथ सब कुछ गलत किया है भाभी। भाभी, उस लड़की को हम इस घर में एक कदम भी रखने नहीं देंगे। इतनी बार समझाया, बार बार कहा था, क्या जरूरत थी बाजी की बात मानने की? और तुम क्यों जा रहे हो उसे लेने? बात हाथ से निकल रही है सासू माँ। हमने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन राहु ने हमारे विरोध को अनसुना कर दिया। मस्तानी के जंगल में होने की बात पूरे पुणे में फैल रही है, और इससे पहले कि बात सबको पता चले और आग की तरफ फैल जाए, हमें लगता है कि ये बात वाड़े में दबाना ही सही होगा। लोगों की बातों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कम से कम अभी वाड़े में तो ये बात संभल सकती है। जब हम ही स्वीकार कर लेंगे तो लोग बातें भी नहीं बना पाएंगे। और इतना तो हम समझ गए कि अब राहु को मस्तानी से अलग करना नामुमकिन है। बेकार का मोहपाश है ये। मोहपाश भी हो सासू माँ, तभी उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में ये मोह भंग हो जाए। अभी हम राहु के जाने का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि इस राज्य के रक्षक के साथ साथ वो हमारी संतान के पिता भी हैं। और अब हमें जो करना पड़े हम करेंगे, मस्तानी के दरवाजे तक भी जाएंगे। ये तो हिंदू नहीं है।
याद रखना, उन मुगलों से जुड़ी एक भी वस्तु इस वाड़े के अंदर नहीं आनी चाहिए। जिस वाड़े में मुगलों की दी हुई भेंट को चौखट के अंदर लाना भी पाप समझा जाता है, इस चौखट के अंदर हम मस्तानी को कैसे ले जाएंगे?